गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सर्व और नाम, सर्वनाम सब दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से? सर्व, धन, नाम। अब सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ नाम ही होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम या सभी का नाम। ठीक, तो सबका, जैसे हमने कल पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा में पढ़ा था कि सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या पढ़ा था हमने कल? सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी के नाम को, जिसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, या कोई भाव हो सकता है जिसको हम महसूस कर सकते हो, वे सब संज्ञा शब्द होते हैं। तो यहाँ पे सभी के नाम। अब आता है हमारा सर्वनाम के बारे में बात करने का। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों की जो पुनरुक्ति होती है, बार बार संज्ञा शब्दों को प्रयोग ना करना, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः धन उक्ति। किन से मिलकर बनाया है? पुनः धन उक्ति। अब यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं, तो हम इसको भी देख लेते हैं। पुनरुक्ति शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग का रे बन जाता है, और ये यहाँ पे पुनः, ये रे बन गया, रुक्ति यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, पुनरुक्ति शब्द, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात एक ही नाम को हम दोबारा बार बार रिपीट ना करें, उसको दूर करने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं आपके सामने। जैसे राम, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। वह कक्षा में, वह वहाँ जाके अध्ययन करता है, या जो भी है कक्षा में सबसे होशियार है, जो भी है हम वाक्य लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम शब्द है, राम क्या है? राम संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इस संज्ञा शब्द की जगह हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, वह शब्द का। अब किसके लिए क्या है ये वह शब्द? ये किसकी जगह आया है? हम किसकी बात कर रहे थे? हम राम की बात कर रहे थे कि राम विद्यालय जाता है। राम, हम कोई भी वाक्य बना देंगे कल्पनाओं में, इसकी कोई भी आप एक कहानी बना सकते हो कि राम विद्यालय जाता है, वह गुरुजनों का आदर करता है, वह कक्षा में सबसे होशियार है, वह कक्षा में बहुत कम बोलता है, जो भी है वगैरह वगैरह। वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस राम शब्द की जो संज्ञा शब्द है, उसके लिए हम बार बार राम 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 ना लिख के हमने उसकी जगह एक शब्द लिख दिया, वह शब्द। ये वह शब्द ही क्या कहलाएगा? सर्वनाम, जो इस संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए काम आ रहा है। अब बार बार राम लिखेंगे तो व्याकरणिक दोष आ जाएगा। ठीक है, और जो हम कोई भी वाक्य लिखते हैं वो रोचक भी नहीं रहेगा, और व्याकरणिक दोष भी उसमें आ जाता है। तो इसी को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, आप बना के देखो इसको। राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा में सबसे होशियार है, राम गुरुजनों का आदर करता है, राम ये करता है, राम फला मार ढिकाड़ा है, तो कितना बुरा सा लगेगा। ठीक है, तो हम इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही किसका प्रयोग कर देंगे? वह शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो वाक्य बहुत अच्छे लगेंगे। राम विद्यालय जाता है, वह कक्षा में सबसे होशियार है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह किया जाता है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डिटेल में। यह आता है आपके पास सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। जैसा कि मैंने बता ही दिया है, वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उनको बार बार संज्ञा शब्दों को प्रयोग ना करके उनके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता हो, वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। वह कौन पढ़ती है? गुंजन वहाँ पढ़ती है। वहाँ कहाँ पढ़ती है? विद्यालय में। तो यहाँ पे गुंजन की जगह किसका प्रयोग हो गया है? वह का। विद्यालय की जगह किसका प्रयोग हो गया? वहाँ का। तो ये जो वह और वहाँ जो शब्द हैं, ये क्या है?
ये सर्वनाम शब्द हैं। क्योंकि क्यों है ये? क्योंकि संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त हुए हैं। भाई गुंजन के लिए वह शब्द आया है, विद्यालय के लिए वह शब्द आया है, तो ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भेदों की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है एक, तो एक आ जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, एक आ जाता है अनिश्चयवाचक, एक आ जाता है संबंधवाचक, एक आ जाएगा निजवाचक, और एक आ जाता है आपका प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हो गए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। अब बात करते हैं पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और जिसके बारे में हम कुछ भी बात उसको बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसके लिए प्रयुक्त होते हों, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करते हों, निश्चयवाचक, जैसे यह वह इसे उसे। ठीक है, अनिश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करते हो। अभी कौन व्यक्ति है, कोई है तो पता नहीं हो कोई, और क्या वस्तु है, कुछ हो गया उसके लिए शब्द, तो ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से प्रकट करते हो, जैसे जो सो जितना उतना आदि। ठीक है, संबंधवाचक हो जाएंगे। निज, निज का शाब्दिक अर्थ ही होता है अपना, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है वे निजवाचक होते हैं। और प्रश्नवाचक सभी को पता है, वाक्य में जिन शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न होने का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके सर्वनाम के भेद हो गए। अब ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम्पल ना देके सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं। संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन में डाल देता है, 4 भी डाल देगा, 3 भी डाल देगा, 6 भी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाला कौन हो गया? मैं हो गया। जैसे मैं बोल रही हूँ, सुनने वाले कौन हो गए? आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। और अन्य किसी के बारे में, जैसे मैं किसी के बारे में चर्चा, जैसे मैंने सर्वनाम के टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया है सर्वनाम, जैसे मैं किसी व्यक्ति के, किसी महापुरुष के बारे में आपको बता रही हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता रही हूँ, तो उसके लिए उन्होंने, इन्होंने, ए वे। ठीक है, अगर हमारे पास में ही होंगे और हम उसके बारे में आपको बताएंगे, तो हम कहेंगे कि ये, इन्होंने। कोई दूर रहेंगे और हमको दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनका वे शब्द का प्रयोग करते हैं कि वे। ठीक है, तो उन्होंने, इन्होंने, ए वे, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? ये सारे अन्य व्यक्ति के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो बोलने वाले के लिए जैसे मैं हो गया, और भी होते हैं हम सब, मुझे, मेरा, हमारा, सब हो जाएंगे। सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। ठीक है, और अन्य पुरुष में हो जाएंगे ये, वे, इनका, इन्होंने, उन्होंने आदि। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले, बोलने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भेदों में बांटा गया है। बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मध्यम पुरुषवाचक, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। अब मैं, हम कैसे करें? जैसे वाक्य में प्रयोग करें, तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई सेंटेंस हो आपके पास, तो ये जो मैं शब्द है ये किसके लिए? ये जो बोल रहा है वो खुद के लिए कर रहा है,
खुद के बारे में कह रहा है कि मैं जाऊँगा कल दिल्ली, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो कौन है बोलने वाला। अब कोई सुन रहा होगा इसको, तो सुनने वाला तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, किसी न किसी को तो कह ही रहा होगा। तो ये जो बोलने वाला जो है व्यक्ति, ये मैं शब्द उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और यह शब्द क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हम सभी कहें कि हम सब कल घूमने जाएंगे, मैंने कहा कि मुझे मेरा काम करना चाहिए, ठीक है, ये सारे हमारा, हमें, ये सब शब्द क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं सारे शब्द। अब आता है मध्यम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द मध्यम पुरुषवाचक, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। अब यहाँ पे देखो, हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये सभी को वैसे भी पता ही है, सभी बहुत अच्छे हो, संस्कारी हो, तो तुम का प्रयोग नहीं करते हैं, हम सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप आपका शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी को पता है, ठीक है। ये हो गया आपका मध्यम पुरुषवाचक है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें जो क्या क्या शब्द तो किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में, लेकिन यहाँ पे जो आप क्या कर रहे हैं, आप मैंने पूछा है, तो वो किस में चला जाएगा, सुनने वाले के लिए। भाई कोई बोल रहा है और सुनने वाले से कुछ ना कुछ प्रश्न, उसके बारे में कुछ प्रश्न कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक है सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, यह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका, इन्होंने, उन्होंने आदि, ठीक है। ये सब आ जाएंगे आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे वह, जो भी कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, कि जैसे मैंने राम के बारे में ही बात की है, मान लो मैं राम के बारे में बता रही हूँ कि राम विद्यालय जाता है, वह सुबह जल्दी उठता है, बड़ों का सम्मान करता है, तो वह, हम किसके बारे में, बोल कोई और रहा है, सुन कोई और रहा है, और बातें किसी और के बारे में बताई जा रही हैं, तो वह शब्द का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। भाई उन्हें अपनी गलती पर जैसे पछतावा है, उसको बुलाओ आदि शब्द। अब यहाँ पे कई बार जो मध्यम पुरुषवाचक शब्द हैं, उनका प्रयोग भी इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है, कहीं कहीं शब्द, क्योंकि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, हम कई बार क्या होते हैं कि जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते थे, और उनके बारे में हम कहते कहते कि आपने देश के लिए ये किया, वो किया, वो किया, आपने शब्द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आप आपने शब्द का प्रयोग भी किस में चला जाएगा, किसी व्यक्ति के बारे में ही बता रहे हैं और उनके लिए हम आप आपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। वह आपकी घड़ी है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, यहाँ से विशेषण और सर्वनाम में वह आपकी घड़ी है। ये जो वह शब्द है, ये वह शब्द क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, कि वह घड़ी आपकी ही है, निश्चित है, उस घड़ी, उस वस्तु के बारे में निश्चित पता है कि वह घड़ी है और वह आपकी है। तो ये क्या हो गया, ये वह शब्द सर्वनाम हो गया। अगर इसी वाक्य को हम थोड़ा सा चेंज करके लिख दें, चलो इस वाक्य को हम ऐसे लिखते हैं, वह घड़ी आपकी है। अब यहाँ पे देखो, बस हमने शब्दों को कुछ उल्टा पुल्टा बिठा दिया है, किसी को आगे किसी को पीछे, थोड़ा सा इनकी सीट चेंज कर दी है। तो अब ये बताओ कि अब ये वह शब्द क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, और एग्जाम में इसी टाइप का कोई प्रश्न आ जाए तो वाक्य में वह शब्द क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, तो क्या आंसर दोगे आप, इसका आंसर सोच के बता देना, तब तक मैं आगे देखती हूँ। वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है, में यह शब्द। अब यह मेरा घर है में यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या है, सर्वनाम है, ठीक है।
यहाँ पे भी वह शब्द सर्वनाम ही था, मैंने बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन मैंने वाक्य चेंज किया है, तो चलो मैं बता देती हूँ। घड़ी शब्द क्या है, घड़ी शब्द बताना है। घड़ी शब्द क्या है, घड़ी है संज्ञा शब्द, ठीक है, घड़ी संज्ञा शब्द है। तो घड़ी संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होता है तो वह क्या हो जाएगा, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वह के बाद क्या है, आपकी है, ठीक है। अब वह के बाद यहाँ पे घड़ी है, वाक्य में कुछ परिवर्तन लग रहा है ना, तो यहाँ पे घड़ी की जगह वह शब्द प्रयोग होता तो सर्वनाम बनता, और यहाँ पे घड़ी से पहले अर्थात संज्ञा शब्द से पहले ये शब्द प्रयोग हुआ है तो यह किस में चला जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। अब विशेषण पढ़ाएंगे तब और अच्छे से समझा देंगे इसको किस प्रकार से। अभी आपको सर्वनाम पढ़ने हैं। वह आपकी घड़ी है में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मेरा घर है में यह निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चित पता है कि वो जो घड़ी है वो आपकी है, निश्चित पता है, और वो जो घर हमें दिखाई दे रहा है तो पास की चीज़ों के लिए यह, पास के व्यक्ति वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है, और दूर के व्यक्ति वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता हो, पता नहीं चलता है कि भाई कौन व्यक्ति है और क्या वस्तु है। जैसे एग्जाम्पल, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्य में कोई कुछ किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कोई जा रहा है, अब जा रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन उसका पता नहीं है हमें कि मोहन जा रहा है, सोहन जा रहा है, राम जा रहा है, कोई जा रहा है। अगर हमें पता होता कि कौन जा रहा है तब तो अनिश्चयवाचक हो जाता, लेकिन कोई जा रही है, जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित पता नहीं है, वह कुछ खा रहा है। अब क्या खा रहा है हमें कुछ भी पता नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ खा रहा होगा लेकिन उसके बारे में पता नहीं है हमें क्या खा रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। किसी ने कहा था, अब कोई बात याद आई होगी कि ये बात किसी ने तो कही थी, पर किसने कही थी ये पता नहीं है, तो किसी ने, किसी भी व्यक्ति के बारे में निश्चित बोध नहीं हो रहा है, निश्चित पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे कोई कुछ किसी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, सड़क पर कुछ लोग झगड़ रहे थे, सड़क पर कुछ पड़ा है, उसके हाथ में कुछ था, ठीक है। आदि ये सब संशय वाले जो शब्द होते हैं जिनके बारे में निश्चित बोध नहीं होता हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रही है, अब कौन गाना गा रही है, कौन से पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब उसका जवाब भी मिल सकता है कि राधा गा रही है, सीता गा रही है, जो भी गा रही है, कौन गाना गा रही है। तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। वह क्या लाया, अभी कुछ लाया होगा, उसका जवाब हमें मिल सकता है। तो जिसका भी हमें प्रश्न मिले और जिस शब्द के माध्यम से हमें पता चले कि कुछ प्रश्न मिला, वह क्या लाया, तो जो भी आंसर होगा उस क्या की जगह आएगा, ठीक है। अब कौन गा रहा है, सीता गा रही है, तो किसकी जगह आंसर आएगा, कौन की। तो जिस शब्द की जगह उसका आंसर मिले, उसका जवाब दिया जाए, वही क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। किसकी पुस्तक पढ़ी है, राम की पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, राम की पुस्तक पढ़ी है। तो यहाँ पे ये जो राम की शब्द, ठीक है, जवाब मिल रहा है किसके स्थान पर, किसके के स्थान पर, ये जो किसकी शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, सो पास होगा, ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जो मेहनत करता है वह
अवश्य सफल होता है। ठीक है, हो गया ना। जो मेहनत करता है, और आप भी सभी मेहनत कर रहे हो, तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी हो गई उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, आदि शब्द किस में आ जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। और ये है हमारा अंतिम सर्वनाम का भेद, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निज का तो अर्थ ही होता है अपना, स्वयं अपना। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। निजवाचक सर्वनाम है, मैं अपना खाना बना रहा हूँ, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। वाक्य में अपना, अपनी शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, ये स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। तो यहाँ पे अपना और ये स्वयं, ये किस में आ रहा है? ये निजवाचक सर्वनाम। भी मैं अपने आप खा लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, जो भी है। तो ये खुद के लिए जो प्रयुक्त हो रहे हैं, स्वयं, खुद ही, अपना, अपने आप, ठीक है, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में। ये होता है हमारा सर्वनाम का टॉपिक समाप्त। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि कुल सर्वनाम शब्द कितने हैं? सर्वनाम शब्द कितने हैं? तो आप सभी को पता ही होगा कि सर्वनाम शब्द कितने हैं। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना आप, कल इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सर्वनाम शब्द कितने हैं सभी ने पढ़ तो रखा ही होगा, और वैसे तो बहुत सारे लगा दोगे, जो, सो, जितना, उतना, उसका, जो, वह, यह, वे, वहाँ, सारे लगा दोगे तो गिन के तुम तो 50 कर दोगे नहीं। तो कुल जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं वो कुल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। और वे 11 कौन कौन से शब्द हैं ये मैं लिख ही देती हूँ आपको। मैं, तो आता है, तो की जगह तुम, ये एक ही है, तो तुम अलग अलग नहीं है। तुम हो जाएगा, मैं, तुम हो जाएगा, जैसे कोई हो जाएगा, कोई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, और जो, सो हो जाएंगे संबंधवाचक वाले, जो, सो हो गए, और एक हो गया आप। अब इनको काउंट करते रहना और कितने हैं इनको बता देना। ठीक है, ये आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और क्लास में किसी भी प्रकार से आपको कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करें, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या परिवर्तन करना चाहिए हमें। धन्यवाद।